अरे ये क्या, ये तो हारून है और ये ऑटो कब से चलाना शुरू हो गया है। हारून, 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 हाँ तुम इधर आओ, बात सुनो, आओ ना। जी बुलाया आपने मुझे? हाँ हारून, मैंने तुम्हें बुलाया यार, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। और मुझे ये बात बताओ कि तुम ऑटो कब से चलाना स्टार्ट हो गए हो। ओह, मुझे अब याद आया कि तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारे पापा ऑटो चलाते हैं। लगता है तुम्हारा खानदानी बिजनेस है। मैं कोई ऑटो नहीं चलाता। ये तुमने क्या कहा कि तुम ऑटो नहीं चलाते, तो क्या हवाई जहाज उड़ाते हो? यार हारून, झूठ उतना बोलना चाहिए जितना इंसान बोल सके। हैं, मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख रही हूँ, तुम ऑटो के साथ खड़े थे और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं ऑटो नहीं चलाता। अरे सादी, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे मुंह में जो आता है तुम वही कह देती हो। बचपन से ही तुम्हारी यही आदत है, स्कूल में भी तुम इसी तरह ही करती थी। ये कोई नई बात नहीं है, लोगों के ऊपर शुरू से तुम नाम रखती हो। तुम लोगों को कैसे देखती हो? ये वो भी इंसान है, कम से कम बंदे को अपनी जो है ना सोच को तब्दील करना चाहिए। वो भी तो इंसान ही है ना। अगर मैं ऑटो चलाता भी होता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताओ। मुझे ऑटो में बैठना पसंद है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो ऑटो पे ही चलना जाता हूँ बैठ के। हाँ हारून, तुमने सही बोला है, तुमने ऑटो में ही चलना है और इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। मुझे तो लगता है जैसे स्कूल में तुम ना BMW और ऑडी के सपने देखते थे, तुम आज भी वैसे ही उन्हीं के सपने देखते हो। बिल्कुल तुम सही कह रही हो, वाकई मैं सपने देखता था बड़ी बड़ी गाड़ियों के, लेकिन वक्त के साथ हर इंसान के जो है ना सपने चेंज हो जाते हैं। तुमने क्या कहा कि तुम सपने बड़े बड़े देखते हो? अपनी औकात भी बड़ी कर ले, बड़े बड़े सपने देखने वाले। अरे सादिया, तुम्हें समझाना बिल्कुल फजूल है। जो मैंने सपने देखे हैं ना, मैंने वो सब कुछ हासिल भी किया है। मेरे पास सब कुछ है, जो मैंने सपने देखे हैं मैंने सारे पूरे हो गए हैं। और तुम जो है ना अपनी सोच को बदली करो। जब तक तुम अपनी सोच चेंज नहीं करोगी ना, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अरे हारून, ये बातें उनके मुंह से अच्छी लगती हैं जिनकी औकात भी कोई हो। और वैसे मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे अभी कभी गाड़ी दिखाओ ना, मैं भी मान जाऊंगी कि तुम्हारी औकात है। अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है ना, फिर यहाँ से दफा हो जाओ। अरे सादिया, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं कोई दिखावे का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं तुझे क्या बताऊँ मेरी क्या औकात है या नहीं है। साहब जी, सादी आप यहाँ क्या कर रही हो? भैया आप यहाँ, और आप इन्हें साहब क्यों बोल रहे हैं? ये लड़की जो है ना मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। अब ये मुझे कहती है अपनी औकात बताओ, मैं इसे क्या बताऊँ मेरे पास क्या है या नहीं है। सादिया, ये वो साहब हैं जिसके बारे में आपको मैं ज़्यादा अक्सर बताता था। ये अक्सर अपनी गाड़ी पे नहीं जाता, कहीं भी जाता है तो मेरे साथ चलता है। जहाँ 100 रुपये किराया लगता है ना, ये मुझे 500 रुपये किराया देता है। सादिया, आप इसको क्या से क्या बोल रही हो? भैया अगर इनके पास इतना पैसा है तो ये ऐसे ऑटो में क्यों चलते हैं? रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑटो में मैं इसलिए बैठता हूँ कि जो मेरा पुराना वक्त गुजरा हुआ है ना, वो मुझे याद आता है। जब मैं इसमें बैठता हूँ तो मुझे वो वक्त याद भी आता है और मुझे सुकून भी आता है। इसलिए मुझ में गुरूर नहीं है। और दूसरी बात, तुम लोगों को जो है ना ये जजमेंट करना छोड़ दो। देखो हारून, तुम तो बुरा ही मान गए हो, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा वो मकसद नहीं था। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातें बुरी लगी हैं तो सॉरी। सादिया, आप साहब को क्या बोल दिया है कि सॉरी बोल रही हो? छोड़ो, तुम रहने दो। जो बात मैंने आपको समझाई है, आइंदा दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करना। समझ आ गई है ना? हाँ हारून, मुझे समझ आ गई है। मैं आगे से किसी के साथ भी ऐसा नहीं करूँगी। सॉरी। साहब, अगर मेरी बहन की कोई बात बुरी लगी है ना तो मैं सॉरी बोलता हूँ। चलो रहने दो यार, चलो मुझे छोड़ो, ऑटो में जहाँ मैंने जाना है